जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने अभी तक आपको 2 क्लास प्रोवाइड कराई। ये दोनों क्लास गांधी जी के परिचय के ऊपर थी। ये दोनों क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी का क्या परिचय था, गांधी जी का जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका यात्रा, कैसे गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, कैसे गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की और कैसे गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि मिली। और उसके लास्ट क्लास में हमने देखा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए कैसे भारत वापस आ गए और उनकी मुलाकात किससे हुई, गोपाल कृष्ण गोखले से हुई और गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इससे आगे आज जो तीसरी क्लास है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। यहां से आज गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलनों की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत नहीं होगी, क्या होगी, क्षेत्रीय आंदोलनों की शुरुआत। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, भारत में गांधी जी के आंदोलन। बेटा जी, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद अपनी राजनीतिक स्तर की शुरुआत क्षेत्रीय लोगों से की, यानी जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम थी, जो लोगों की क्षेत्रीय समस्याएं थी, उनसे अवगत होकर, क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत होकर उनके लिए क्या किए, आंदोलन किए। उन्हीं आंदोलनों में पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। क्या था ये? चंपारण आंदोलन। ये गांधी जी का पहला क्षेत्रीय आंदोलन था। ये गांधी जी का पहला क्षेत्रीय आंदोलन था जिसे सन 1917 में गांधी जी ने शुरू किया था। क्या था यह आंदोलन? चलिए आगे देखते हैं। चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन था। अब समझिएगा, ये आंदोलन गांधी जी इस क्षेत्रीय समस्या का, जो क्षेत्रीय समस्या थी, इससे गांधी जी कैसे अवगत हुए। देखो बेटा, 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई, दक्षिण अफ्रीका से भारत हमेशा के लिए वापस आ गए, उसके बाद वो उनकी मुलाकात किससे हुई, गोपाल कृष्ण गोखले से हुई और कांग्रेस के और नेताओं से हुई। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। गांधी जी कांग्रेस से जुड़ चुके थे और गांधी जी ने कांग्रेस की बैठकों में भाग लेना शुरुआत कर दी थी। इसी दौरान सन 1916 में, दिसंबर 1916 में गांधी जी की मुलाकात बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल जी से हुई। राजकुमार शुक्ल, अब ये राजकुमार शुक्ल जो थे वो बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले थे। इनकी मुलाकात गांधी जी से लखनऊ में हुई। गांधी जी कांग्रेस की एक बैठक में भाग लेने गए थे वहां पर। उस दौरान राजकुमार शुक्ल थे, इनकी मुलाकात किससे हुई, गांधी जी से हुई। वहां पर राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बिहार के चंपारण में किसानों के साथ हो रहे बर्बरता और उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, अंग्रेजी कंपनी जो उनके साथ अत्याचार कर रही थी, उसके बारे में अवगत कराया। गांधी जी को बताया कि कैसे वहां के किसानों को अंग्रेजी सरकार बंधुआ मजदूर बनाए हुए है और अपनी मनमानी कर किसानों से क्या वसूल रही है, कर वसूल रही है। खेती ना करने पर किसानों से क्या वसूल रही है, कर वसूल रही है और जबरन खेती करा रही है। तो इस समस्या से गांधी जी को क्या कराया गया, अवगत कराया गया। अब शुरू करते हैं, आगे देखेंगे कि चंपारण आंदोलन सन 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण बिहार राज्य से संबंधित था। इसे 3 गठिया पद्धति या 3 गठिया आंदोलन भी कहा गया। इसे 3 कठिया कहा गया, गठिया नहीं बेटा, 3 कठिया पद्धति कहा गया। तो इसे मिस्टेक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखा हुआ गलत है। ये 3 कठिया है, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती कराई जा रही थी। जबरन किसानों से, बिहार के चंपारण किसानों से जबरदस्ती 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करा रहे थे। कौन करा रहे थे? जो अंग्रेजी कंपनी थी। तो किसान क्यों नहीं कर रहे थे नील की खेती, उसका कारण भी जानेंगे आगे। बिहार राज्य के चंपारण जिले के किसानों से उनकी भूमि पर अंग्रेजी कंपनी जबरन क्या करा रही थी, नील की खेती करा रही थी। लेकिन किसान नहीं करना चाह रहे थे। भाई खेती, किसान खेती नहीं करेगा तो कौन करेगा? किसान तो खेती करेंगे। तो सर क्यों नहीं करना चाह रहे थे, वो देखिएगा
कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो यूरोपियन बाजार थे, जहां पर नील बिकता था, जहां पर ये नील बिकता था, वहां पर आर्टिफिशियल रंग आ चुके थे, कृत्रिम रंग आ चुके थे, जिसके कारण जो नील के दाम थे, जो नील का मोल था, उसमें बहुत भारी क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी। अब जो अंग्रेजी कंपनियां जो नील खरीदती थी किसान किससे, चंपारण के किसानों से, उन्होंने नील का दाम बिल्कुल ही क्या कर दिया, उन्होंने नील का दाम देना बिल्कुल क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसानों की मेहनत और लागत भी नहीं निकल रही थी उस मूल में। तब जो किसान थे बिहार के चंपारण, वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, वो इस 3 गठिया पद्धति से क्या चाहते थे, छुटकारा चाहते थे। तो किस क्वेश्चन आएगा, किस समस्या को 3 गठिया पद्धति कहा जाता था? तो जो नील की खेती, जबरन नील की खेती जो कराई जा रही थी बिहार के किसानों से, उसे 3 गठिया पद्धति कहा जाता था। किसानों की भूमि का 3/20वां हिस्सा नील की खेती के लिए सुरक्षित रखवा लेते थे, और अगर ऐसा किसान नहीं करते थे तो किसानों से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, यानी किसानों पर क्या लगा दिया जाता था, अतिरिक्त भूमि कर लगा दिया जाता था। बिहार के किसान इस परंपरा से या इस प्रथा से क्या चाहना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए वो लगातार क्या कर रहे थे, इन कंपनियों के खिलाफ क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोपियन बाजार में कृत्रिम रंग आ चुके थे, जिनके कारण नील के दामों में भारी गिरावट आ चुकी थी। नील के दामों में भारी गिरावट आने के कारण जो उनका वास्तविक मूल, और मूल जो था, वास्तविक मूल किसका, नील का, जो खेती, अगर भाई हम मेहनत कर रहे हैं और अगर हमें मेहनत का दाम नहीं मिलेगा तो हम उस मेहनत को करने में ना करने में क्या बेनिफिट है, कोई लाभ है नहीं है। तो बिहार के जो किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, इस बात से वह छुटकारा पाना चाहते थे। इसी प्रथा को क्या बोला गया, 3 गठिया पद्धति कहा गया बेटा जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल की मुलाकात लखनऊ में 1916 में किससे हुई, गांधी जी से हुई। उन्होंने, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को सारी समस्या से अवगत कराया, गांधी जी को सारी समस्या सुनाई और गांधी जी को बिहार आने का क्या दिया, न्योता दे दिया, चंपारण आने का न्योता दे दिया। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि बताइए कौन सा ऐसा किसान नेता था जिसने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने का न्योता दिया था? तो बेटा जी वो कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी जी को बिहार आने का क्या दिया था, न्योता दिया था। 1916 में जब गांधी जी राजकुमार शुक्ल से मिले, इस समस्या से सुलझिया, तो गांधी ने निश्चय कर लिया कि वो इस समस्या को सुलझाने के लिए कहां जाएंगे, बिहार जाएंगे। गांधी जी 1917 में क्या पहुंच गए बेटा, बिहार, और चंपारण के किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजी कंपनियों के खिलाफ क्या कर दिया, इस सत्याग्रह को उन्होंने चलाया। इस अपने सत्याग्रह अहिंसा के दम पर अपने सत्याग्रह के दम पर गांधी जी ने अंग्रेजी कंपनियों को घुटनों पर झुका दिया और बिहार के किसानों को, चंपारण के किसानों को इस 3 गठिया पद्धति से क्या पाया, छुटकारा दिलवा दिया। अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी कंपनी थी, वो किसानों से जबरन क्या वसूल लिया था, उन्होंने कर वसूला था। तो गांधी जी ने 25% कर भी वापस क्या करवाया था, अंग्रेजी कंपनियों से वापस करवाया कि जो किसानों से जो तुमने कर वसूला है, जो इलीगल है, जो गलत तरीके से तुमने वसूला है, उसका 25% क्या करा, 25% कर क्या करवाया था, वापस करवाया था। चंपारण में गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन रहे थे? एक तो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के एक बहुत बड़े नेता थे, जेपी कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, ब्रज किशोर, और भी मुख्य बड़े नेता, और जो ये सब बड़े नेता थे, और भी मुख्य छोटे मोटे नेता जो थे। लेकिन आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार के थे, जेपी कृपलानी, ये भी, महादेव देसाई, नेक्स्ट ब्रज किशोर, ये गांधी जी के सहयोगी रहे थे। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी की मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई और रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अब सुनना कैसे, देखो बेटा, जब चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने बिना कोई हथियार उठाए, बिना किसी को गाली गलौज किए, बिना मारपीट हुए एक आंदोलन उन्होंने चलाया और उस आंदोलन के दम पर अंग्रेजी शासन को घुटनों पर झुका दिया।
या अंग्रेजी कंपनी जो थी उन्हें अपने घुटनों पर झुका दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल पास पास के राज्य हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े नेता थे, ये पास पास के क्षेत्र थे, तो गांधी जी के बारे में पश्चिम बंगाल तक खबर पहुंच गई। बंगाल तक खबर पहुंची कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बिना किसी हथियार के, बिना कोई गाली गलौज करे हुए, बिना कोई लड़ाई झगड़े के अंग्रेजी कंपनी को क्या कर दिया, घुटनों पर झुका दिया अपनी बातों से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण गए, किससे मिलने, गांधी से मिलने गए, और गांधी जी के वेशभूषा और उन्होंने उनका रूप देखा, एक अर्धनंग अवस्था में उनको देखा, तो उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। क्वेश्चन आता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी? चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उनका किस नेता ने विरोध किया था? बिहार के किसान नेता थे एनजी रंगा, जिन्होंने गांधी जी का विरोध किया था। एनजी रंगा ने गांधी जी का बिहार चंपारण आने पर क्या किया था? विरोध किया था। अब उन्होंने विरोध क्यों किया था? देखो बेटा, हर प्रश्न को अगर आप लिखना चाहो या प्रश्न के बारे में जानना चाहो तो उसका कारण नहीं पता होगा तो आप नहीं लिख सकते। आप हिस्ट्री को रट नहीं सकते, हिस्ट्री को एंजॉय लेकर पढ़ सकते हो। तो जो बिहार के किसान नेता थे एनजी रंगा, इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था चंपारण आने पर। क्यों किया था? उसका मुख्य कारण यह था क्योंकि उससे पहले 1915 में जब गांधी जी भारत में आए थे, उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। उसके बाद गांधी जी गुजरात के थे, वो किसान नहीं थे। तो एनजी रंगा ने कहा कि ना तो ये बिहार के नेता हैं, ना बिहार के किसान हैं, और ना ही क्या हैं, ना ही अभी ने आए क्या हुए, कुछ वर्ष ही हुए हैं, और ये भारत की समस्या को क्या जानेंगे, ये किसानों की समस्या को क्या जानेंगे। कि अगर किसान ये नील की खेती भी नहीं करेंगे, जो नील की खेती कुछ तो प्राप्त हो रहा है, अगर ये नील की खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और इनकी आर्थिक समस्या कैसे सुलझेगी। तो एनजी रंगा ने कहा था, गांधी जी का विरोध इसलिए करा था क्योंकि गांधी जी उनके अनुसार, एनजी रंगा के अनुसार, गांधी जी किसानों की आर्थिक सामाजिक समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए एनजी रंगा ने गांधी जी का क्या किया था बेटा जी? विरोध किया था। गांधी जी का यह सफल आंदोलन, क्षेत्रीय सफल आंदोलन था। क्वेश्चन आता है, गांधी जी का प्रथम सफल क्षेत्रीय आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। तो बेटा ये वीडियो आज आपके लिए यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ चीज़ें दिमाग में सेट हो रही हैं, एकदम हम बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, या हम प्रश्न जो आएंगे, वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, उसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हमें कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है या कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे क्या करें? शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।